तो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। और मैं आ गया हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मेरी, जो कि आप पीछे देख सकते हैं, वो है रूमी दरवाज़ा। यस, मैं आ गया हूँ रूमी दरवाजे पे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये रूमी दरवाज़ा बनाया था असफुद्दौला ने, और असफुद्दौला को कहा जाता है नवाब ने कि जब वो उन्होंने अपनी गद्दी संभाली तो उन्होंने ही यहाँ पे जो आर्किटेक्चर लेवल है ना, वो काफ़ी हाई कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के आर्किटेक्चर्स बनाए थे। जैसे मुगलों में बोला जाता है शाहजहाँ ने बनाया था काफ़ी आर्किटेक्चर्स, वैसे ही नवाबों में बोला जाता है असफुद्दौला को इस तरह के मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्ट्रक्चर को बनाया था उन्होंने 1784 में, जब उनके पास वो पावर आई थी। तो होता क्या है कि जब उनको राज गद्दी मिलती है तो उस टाइम पे लखनऊ में या उनकी जो टेरिटरी थी उसमें काफ़ी अकाल पड़ता है और लोगों के पास खाने पीने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो कहा जाता है कि जब उन्होंने इस रूमी दरवाजे को बनाने का सोचा, जब उनको लगा कि जो उनकी प्रजा है, जो उनके लोग हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, तो उन्होंने इस रूमी दरवाजे को और बड़े इमामबाड़े को बनवाने के लिए सोचा। यस, उस टाइम के लोग ऐसे थे कि अपनी प्रजा को जीने के लिए, कुछ रिसोर्सेज देने के लिए इस तरह के भी काम करवाते थे। कहा जाता है कि वो टाइम पे इस मॉन्यूमेंट को, रूमी दरवाजे को और बड़े इमामबाड़े को बनवाने के लिए वो उन्होंने 20 से 22,000 लोगों को हायर किया था, और वो लोग इसको डेली सुबह बनाते थे। और कहा जाता है कि इस रूमी दरवाजे को और बड़े इमामबाड़े को रात में तोड़ा भी जाता था। तो दिन में बनाते थे, रात में तोड़ते थे, ताकि उनको लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और पैसा मिल सके, ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। तो आप सोच रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि वो टाइम पे लोग क्या मेंटालिटी होती थी लोगों की, कि लोग इस तरह की सोच भी रखते थे ताकि वो लोगों को चीज़ें देते थे बनाने के लिए और बाद में उसी को ही तोड़वाते थे। अब इस लोकेशन की बात करेंगे तो इस लोकेशन में मतलब कहा जाता है कि जब आप लखनऊ में इंटर करेंगे तो एक आपको वहाँ से आप इंटर करेंगे तो एक तरह का ये वेलकम गेट बनवाया गया था। जब भी आप लखनऊ में इंटर करते थे तो इसके अंदर से ही जाना पड़ता था। बट अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी जो है रेनोवेशन चल रही है इसको रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो टाइम के साथ ये चीज़ें डिस्ट्रॉय होती जाएंगी और जो हमारे आने वाली जनरेशन है इन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगी, ना उनको चीज़ों को महसूस और समझ पाएंगी। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। आप अगर देखोगे तो वो ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, वो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है तो वो लौंग कहा जाता है। लौंग की तरह देखो, जो ऐसे शेड बना है ना, वो लौंग है। आप अगर देखोगे तो लौंग की शेप में है, जो खाने वाली लौंग होती है ना, खाने वाली, उसी शेप में है ये। उस शेप को, लौंग को वहाँ बनाया गया है। और अभी ऊपर और नीचे अगर आप देखोगे वो एक्चुअली ढका हुआ है अभी, तो वहाँ पान बना हुआ है। और आपको पता ही है कि लखनऊ आए और नवाबों का शौक़ था एक पान खाने का, तो उस रेफरेंस को लेके यहाँ पे पान और लौंग का यूज़ किया गया है। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप देखोगे तो लौंग भी है, पान भी है और इस तरह का लोकेशन भी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, थोड़ा सा मैं दूर जाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर आप इसको उल्टा करोगे
तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो कि लखनऊ में काफ़ी फेमस है। जी हाँ, लखनऊ का जो चिकनकारी कुर्ते या जो चिकनकारी डिज़ाइन होती है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लखनऊ की बात करेंगे तो आपको चिकनकारी का ज़्यादा नाम मिलेगा कि भाई चिकनकारी लखनऊ का बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो अगर इस डिज़ाइन को, जैसे ये डिज़ाइन है ना, इस डिज़ाइन को आप अगर उल्टा करके देखेंगे तो जो यहाँ पे डिज़ाइन आप बनी देखते होंगे ना सूट पे, वो सूट की डिज़ाइन आपको नज़र आएगी एग्जैक्टली ऐसे ही है। इसको आप उल्टा कर दो, मतलब इसका जो हेड है वो डाउन कर दो और इसका जो फुट है वो अप कर दो, चिकनकारी का ही पूरा रिजेम्बलेंस आएगा। तो इस वजह से चिकनकारी लखनऊ की फेमस है, क्योंकि उसकी डिज़ाइन, उसके जो रूट है उस रूट से लिया गया है, उस डिज़ाइन को उस तरह से बनाया गया है ताकि लखनऊ तो फेमस हो ही, रूमी दरवाज़ा तो फेमस हो ही, साथ साथ में उसका जो नया जो सूट फेमस है, उसकी जो डिज़ाइन फेमस है, वो इसी वजह से फेमस है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ, इस रूमी दरवाजे का जो है, आपने अगर गदर पिक्चर देखी होगी फर्स्ट वाली, उसमें इस रूमी दरवाजे का एज आ जो गेट है, एंट्री गेट इंडिया पाकिस्तान का, वो यूज़ किया गया है। तो एक तरफ दिखाया गया था इंडिया है और एक तरफ दिखाया गया था पाकिस्तान है। तो क्या आपने ये सोचा था कि ऐसा आपके लखनऊ में, और उसको फिल्म वालों ने इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया था? तो जी हाँ, ये वो रूमी दरवाज़ा ही था। तो अगर आप जाके देखोगे तो अब आप रिकलेक्ट कर पाओगे कि हाँ, ये वही रूमी दरवाज़ा है जो कि गदर मूवी में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाया गया है। बाकी इसकी हाइट की बात करूं तो ये 60 फीट ऊपर है, इसकी 60 फीट ऊंचाई है और इसका पूरा देख सकते हो, वहाँ पे वो टाइम पे ऊपर जाने का भी रास्ता होता था, क्योंकि एक तरीके का ये निगरानी भी लोग रखते थे, यहाँ पे चढ़ के खड़े होते थे ऊपर। आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि लोग वहाँ खड़े होते थे ऊपर और वहाँ पर खड़े होके लोगों को देखा करते थे एज अ सिक्योरिटी, ताकि कौन इंटर कर रहा है हमारे टेरिटरी में, कौन नहीं कर रहा है। एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ भी ये गेट, रूमी दरवाज़ा यूज़ होता था। ये जो रूमी दरवाजे की लोकेशन है ना, यहाँ पे ही अगर आप आ जाएंगे ना तो आपको ऑलमोस्ट जो लखनऊ का टूरिस्ट स्पॉट है ना, वो सब इसी की रेडियस में, 2-3 किलोमीटर की रेडियस में ही मिल जाएगा। इसके उस तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और आपको भूल भुलैया उस तरफ मिलेगा। और इसके इस तरफ अगर आप आ जाएंगे तो आपको देखिए वहाँ पे क्लॉक टावर दिखाई देगा, आपको उसके आगे सतखंडा दिखाई देगा। तो ऐसे यहाँ पे पूरी ये रोड है, आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो कि आप नियरेस्ट है इस लोकेशन के, वो सारे देख सकते हैं। इस तरह के यहाँ पे आपको रिक्शे भी मिलते रहते हैं जो कि आपसे पैसा चार्ज करेंगे, आपको पूरी लोकेशन घुमा के वो दिखा देंगे ताकि आपको भटकने की ज़रूरत भी ना पड़े। बट हाँ ठीक है, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिए, कॉस्टिंग एक बार देख लीजिएगा, कॉस्टिंग क्या हिसाब चल रहा है, उस हिसाब से आप देख के नेगोशिएट करके आप कर लीजिएगा। बाकी अब मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि होने वाली है इस तरफ। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और इस व्लॉग को ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मेहनत लग रही है और अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। चलिए फटाफट मिलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन में जो कि मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। अभी इस लोकेशन के उस तरफ हम जाएंगे बाद में, पहले चलते हैं इस तरफ, आपको मैं दिखाता हूँ इस तरफ क्या क्या है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चलता हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, मिलता हूँ आपसे वहाँ चल के।